दोस्तों कल हम संयुग्मी के गुणधर्म पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको एक गुणधर्म बताया था कि आप पहले पावर लगा लो फिर क्या ले लो संयुग्मी, या पहले संयुग्मी ले लो फिर क्या लगा लो पावर। बात एक ही है। अब बच्चों इस गुणधर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो सम्मिश्र संख्याएं दी हुई हैं 5 + 2 आयोटा 3। इन्हों को जोड़ के इनका क्या निकालना है संयुग्मी। तो पहले अपन अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ गुणधर्म नहीं लिख रहे हैं तो कचरा है, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर रहा हूँ, तो हमको एक तरीके से करना है पेपर में। सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम इनके ब्रैकेट खोल देंगे। पाँच और 3 हो जाएगा 8। 2 आयोटा में जब 4 आयोटा गए तो -2। लास्ट में इनका संयुग्मी ले लेंगे जय 8 + 2 आयोटा। एक तरीका ये हो गया ध्रुव। अब क्या करेंगे ध्रुव, अगला तरीका क्या रहेगा, दोनों का अलग अलग जोड़ नहीं रहे हैं, अलग अलग क्या निकाल ले रहे हैं संयुग्मी। मतलब टोटल संयुग्मी की जगह अलग अलग संयुग्मी निकाल ले, जोड़ेंगे बाद में। इसका संयुग्मी आ गया 5 - इसका संयुग्मी आ गया 3 + ब्रैकेट खोल लेंगे 5 और 3, 4 आयोटा में से 2 आयोटा गए तो प्लस, लास्ट आंसर क्या आता है सेम। तो हमने सीखा कि पहले जोड़ लो फिर क्या ले लो संयुग्मी, या पहले Z1 Z2 दोनों के संयुग्मी ले लो फिर। बात एक ही। ये गुणधर्म ये प्रॉपर्टी सब बहुत काम में आने वाली हैं। कल की प्रॉपर्टी याद है, पहले घात लगा लो फिर संयुग्मी ले लो, या फिर पहले संयुग्मी ले लो फिर। चलिए कर ले बच्चों। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा ध्रुव भैया। क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हम सीखने के स्टेज में है, दोनों से करना चाहिए। पेपर में तो एक से ही करेंगे। 4 + 3 आयोटा हो नहीं पाया क्या वो क्वेश्चन। यहाँ घटाकर इनका क्या लेना है संयुग्मी। चलिए हम इनको घटाते हैं, उनका संयुग्मी लेते हैं। ब्रैकेट खोल देंगे घटाने के लिए। 4 + 3 आयोटा -2 - 5 आयोटा। 4 में से 2 गए 2, 3 में से 5 गए -2 आयोटा। कितना आ गया परी। ये है पहला तरीका जिसमें पहले हमने घटाया बाद में क्या लिया संयुग्मी। अब क्या करेंगे परी, पहले संयुग्मी लेंगे, मतलब 4 + 3 आयोटा। तो इसमें हम अलग अलग संयुग्मी कर देंगे। 4 + 3 आयोटा का अलग और 2 + 5 आयोटा का। 4 + 3 आयोटा -2 - 5 आयोटा। सॉरी यहाँ क्या आएगा, आ गई बात सबको समझ में। 4 + 3 आयोटा संयुग्मी क्या हो गया 4 - पुल रहने दे भाई। 4 + 3 आयोटा का आ गया 4 - 3 आयोटा। 2 + 5 आयोटा का आ गया 2 - 5 आयोटा। 4 - 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा। 4 - 2 आ गया 2, 5 - 3 आ गया +2 आयोटा। दोनों आंसर्स क्या आए हैं सेम आए हैं। और इससे हमें प्रॉपर्टी मिलती है कि Z1 - Z2 पहले घटा दो फिर क्या ले लो, या पहले क्या ले लो संयुग्मी फिर क्या कर दो घटा दो। आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए करें इसको। अगला सवाल जो किस्मत से पिछले साल वार्षिक परीक्षा में आ गया 2 नंबर का, सोचिए आप, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये कोई खास क्वेश्चन थोड़ी है। 2 तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरीके से भी कर सकते हैं, आप जैसा पसंद करें। अब तक तो आप समझ गए हैं तरीका मेरा क्या है। इसका संयुग्मी निकालना है तो या तो पहले गुणा कर लो फिर संयुग्मी ले लो, या पहले
तो अपन दूसरा ही वाला कर ले रहा है, बहुत देर हो गई है। तरीका ये है कि चाहे Z1 इंटू Z2 का संयुग्मी बराबर Z1 का संयुग्मी प्लस, तो 3 माइनस 2 आयोटा का संयुग्मी अलग और 2 प्लस 3 आयोटा का संयुग्मी अलग। ये आ गया 3 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। 3 का गुणा करेंगे सब में, 3 दूनी 3 त्रिका 9 आयोटा, 2 दूनी 4 आयोटा, 2 तियन, ये आ गए माइनस के 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6, 6 और 6 इस अपन ने अलग अलग कर लिया। आप चाहे तो पहले गुणा कर लें फिर संयुग्मी लें, आंसर सेम आएगा। अब इससे अपन को एक सीख मिलती है, बहुत ज़रूरी सीख है। आप लोग इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसलिए पूछ रहे हैं। इसका आप आंसर बताइए मुझे, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। आधे लोग ए बोल रहे हैं, आधे लोग क्या बोल रहे हैं, सी। ए वाले कितने हाथ उठाइए, सी वाले कितने हैं, बस केशव और 2 लोग, 4 लोग हैं, यशराज भी। अब आप मेरी बात को समझिए बच्चों, क्या होता है कि संयुग्मी का मुख्य मीनिंग कभी समझा नहीं, रटा है कि आयोटा की जगह क्या लगाना है, माइनस आयोटा। तो अब ऐसा ना हो, आयोटा और जेड दोनों ही क्या हैं, सम्मिश्रण। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यहां लगाएं तो आयोटा का संयुग्मी अलग और जेड का संयुग्मी अलग, बोलो आया। तो आयोटा का संयुग्मी क्या आ गया, लेकिन ये तो रहेगा ना, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, कोई ए कोई सी। ए तो मुझे समझ में आया, चलो यार आयोटा की जगह क्या लगाना है, माइनस। सी का तो मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आया, पर मैंने कहा ठीक है बच्चे हैं, कह रहे हैं, सुन लो। कैसा लगा बेटा ये क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग इसका क्या लगा लेते हैं, गलत है, क्योंकि आयोटा और जेड दोनों ही क्या है, सम्मिश्र संख्या, तो अलग अलग होगा। कर लीजिए बच्चों, प्रॉपर्टी जो लगाएंगे जय वो प्रॉपर्टी जरूर नोट करेंगे, रजिस्टर है प्रॉपर, वरना बाद में भूल जाएंगे, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। इसका हमें संयुग्मी निकालना है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले भाग कर लो, भाग का मतलब यहाँ हर का, या पहले आप संयुग्मी ले लो। तो अपन कौन तरीका लगा रहे हैं, अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें अगर Z1 बटे Z2 का संयुग्मी निकालना है तो Z1 का संयुग्मी बटे Z2 का संयुग्मी। तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 आयोटा का संयुग्मी बटे 4 माइनस 3 आयोटा का संयुग्मी। 3 माइनस 2 आयोटा 4 प्लस 3। अब कुछ नहीं करना है, केवल केवल क्या करना है, हर का परिमेयकरण करने पर 3 माइनस 2 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। नीचे तो पता ही है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 का गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 आयोटा, 2 का गुणा करेंगे 2 चौके 8, 2 तियन 6 आयोटा स्क्वायर। फिर वही बात, आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, 12, 9 और 8 कितने हुए, 17 आयोटा और -6, 12 में से 6 गए 25। आंसर मिलाओ, आंसर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन करके दिखाना है, ये वाला कर पाएंगे, पहले सॉल्व करोगे फिर संयुग्मी ले लोगे लास्ट में, वो आपकी इच्छा है। बड़ा क्वेश्चन है, गुणा करना है पहले ऊपर नीचे, फिर बाद में परिमेयकरण करना पड़ेगा। कितना भी टाइम लगे करके दिखाना है। कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये इसके याद वाले हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको भैया, कुछ नहीं करना है, थोड़ा तो कुछ देख लो। दिया है x प्लस आयोटा y a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस।
दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर, दोनों पक्षों का, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पता है अपन को कि x प्लस आयोटा वाई का क्या होता है, पर एकदम हर चीज डायरेक्ट करेंगे तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे, है ना। तो ये तो आ गया x माइनस आयोटा वाई। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि z1 बटे z2 का संयुग्मी बराबर z1 का संयुग्मी बटे z2 का, तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब दिमाग बहुत खराब होता है कि यार ऐसे फालतू की स्टेप क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दें। इसका हो जाएगा a माइनस, इसका क्या हो जाएगा ध्रुव, हाँ ना बोल दे भाई, ये आ गया x माइनस आयोटा वाई, कोई दिक्कत। अब कई लोग कहते हैं क्या नोटंकी, सीधा लिख दूं ना, इसका x माइनस आयोटा वाई, इसका a माइनस आयोटा बी, इसका a प्लस, बिल्कुल सही है, सीधा लिख दो। लेकिन फिर बचा ही क्या, खत्म हो गया। अब बस आपको इसको जो दिया था उसको समीकरण 1 और जो संयुग्मी के बाद रिजल्ट मिला उसको बोलना है समीकरण 2। तो अभिनव समीकरण 1 और 2 का हमें क्या कर देना है, गुणा, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ पे है a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, नहीं हाँ यही है ना, और यहाँ पे है, और यहाँ पे है a प्लस आयोटा, ये क्या हो गए, क्या आ गया 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बच्चा जानता है कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस, और हम देख रहे हैं कि बड़ी ही आसानी से ये क्या हो गया है, नहीं आया समझ में। अगर आपको लगता है कि यार 2 नंबर सबसे बड़ा हो रहा है तो आप सीधा भी लिख सकते, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता, संयुग्मी लो और गुणा कर लो, हैंस प्रूफ। पूरे सवालों में यही काम है, संयुग्मी लो और गुणा कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है परी, चलो कर लो। अगर प्रॉपर्टीज को ना लिखा जाए तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, x माइनस आयोटा वाई बराबर a माइनस आयोटा बी, c माइनस, या तो आप लिख लीजिए कि दोनों पक्षों का अपन ने क्या किया है, वर्ग किया है, या आप ये समझ सकते हैं कि अंडर रूट का ट्रांसपोज हुआ तो स्क्वायर आ गया। दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, बोलो हाँ या ना, ये a प्लस आयोटा बी और ये c प्लस आयोटा, यहाँ रीजन लिख लेंगे, z की पावर n का संयुग्मी बराबर और z1 बटे z2 का संयुग्मी बराबर z1 का संयुग्मी बटे z। कोई लिखता है कोई नहीं लिखता। इसको दे दिया समीकरण 2, इसको दे दिया समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर। तो आप देख पा रहे हैं कि हलवा क्वेश्चन है ये। उम्मीद तो रहती है कि बच्चे खुद से करेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चे तो भूल तक नहीं रहे क्या समीकरण 1 है क्या समीकरण 2 है, वो तो बैठे ऐसे। a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, निश्चित ही a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस और ये c स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पे जो भी निकलेगा उस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वही आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है 1, हैंस क्या हो गया। तो अब कितने लोगों को लगता है कि वो लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन संयुग्मी लीजिए और दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए गुणा, आपका काम खत्म। नहीं बनेगा तो फिर मैं तो कराऊंगा, मेरा काम है। लेकिन आप कोशिश यही करना कि आप लोग ये क्वेश्चन करो, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में आपको ही करना है। नहीं बनेगा तो फिर कल मैं आपको कराऊंगा ही।